सो ये गाइस वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। एंड आज मैं आपको Volkswagen T-Roc के 5 प्रोज के बारे में बताऊंगा एंड आई टेल यू 5 reasons why you should actually consider this car if you're planning to purchase a car within the price bracket of 20 to 25 lakhs. So I'll be telling you 5 strong concrete reasons why you should actually consider this car. Without dealing any further, the first reason is its compact dimensions. तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये गाड़ी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोजिंग लुक आती है एंड इट डज़ नॉट सीम लाइक अ कार ऑफ अ लोअर सेगमेंट। तो जो आपको प्राइस आप जो पे करते हैं अबाउट 90,99,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, सो यू गेट द वैल्यू ऑल्सो। तो अब मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूँ, इसकी लेंथ करीब 4234 mm है एंड विड्थ है करीब 1819 mm। सो दैट शोज़ की गाड़ी डायमेंशंस में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट काफ़ी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस है इस गाड़ी के। एंड एट द सेम टाइम it's not a full size SUV as you already know. It's not like the Endeavour or the Fortuner. It's not a part of that segment, but it is a mid-size SUV. तो अब बात करें, ये गाड़ी को सिटी में चलाना, मैनूवर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप हाईवे पे तो इसको चला ही सकते हैं। इसका इंजन काफ़ी डिसेंट पावर एंड टॉर्क आउटपुट्स देता है एंड इसका जो कर्ब वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड गाड़ी ओवरऑल काफ़ी हैवीली बिल्ट है। पर अगर सिटी ड्राइविंग की बात करें तो ऐसी ज़्यादा SUVs नहीं होती जो आप सिटी में ड्राइव आसानी से कर पाएँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द कार्स विच यू कैन पार्क इन टाइट स्पॉट्स एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू ड्राइव इन द सिटी। तो अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें, सो दैट इज़ इट्स हैवी बिल्ड क्वालिटी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जर्मन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एंड इनफैक्ट इवन स्कोडा कार्स आर वेरी हैवीली बिल्ड, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी विद देयर कार्स। तो आप देखेंगे, अगर इसका आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका दरवाज़ा एंड बूट इनफैक्ट कितना हैवी है एंड दैट शोज़ की जो मेटल की शीट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ करी गई है एंड दिस कार विल एक्चुअली लास्ट यू इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बिल्ड क्वालिटी। एंड अगर गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है या कोलिजन होता है, सो इन दैट केस ऑल्सो इट विल सर्वाइव वेरी वेल एंड इट विल कीप द पैसेंजर्स वेरी सेफ। सो द थर्ड रीज़न हियर इज़ इट्स टॉप नॉच इंटीरियर क्वालिटी। तो मैं तो इस गाड़ी को रिव्यू कर चुका हूँ, तो जिसका आप डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर देख ही चुके हैं। पर अगर आप इस लेवल की कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं और अगर आप इसके कोई राइवल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप इसको कंसिडर करें इस गाड़ी को और एक बार इसके इंटीरियर क्वालिटी चेकआउट करें शोरूम में जाके। बिकॉज आप देखेंगे इसके जो, चाहे आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें या सन वाइज़र की बात करें या डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करें, सब में आपको प्रीमियम मटेरियल्स दिखाई देंगे। चाहे एसी वेंट का कोई फिन हो या कोई भी बटन हो डैशबोर्ड पे, आपको सारी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच मिलेगी। एकदम ही टैक्टाइल फिनिश के बटन यूज़ करे गए हैं और ऐसा कभी कहीं भी नहीं लगता कि चीपर क्वालिटी के बटन्स या कोई भी मटेरियल यूज़ किया गया है। तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, डैशबोर्ड की मिड लेयर में आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश मिलता है, डोर हैंडल में भी आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है, सेंटर कंसोल में ग्लॉसी मटेरियल्स हैं। इनफैक्ट इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं यूज़ करे गए एट द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड, जो आपको हाई लेवल की गाड़ियों में ज़रूर मिलते हैं। इनफैक्ट स्कोडा की जो लॉरा आती थी एंड जो ऑक्टाविया एंड सुपर्ब है उनमें भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं, पर अगर इस गाड़ी में आपको ऐसा नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। बट नेवरदलेस इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये बेटर लगेगी जो इसके राइवल्स हैं उससे। आप सीट्स पे भी ध्यान देंगे, उसमें भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है एंड स्टीयरिंग व्हील की कंट्रोल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल कैबिन बहुत ज़्यादा वेल पुट टुगेदर और प्रीमियम फील होता है। तो अब जो फोर्थ रीज़न है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एंड वो है इस गाड़ी के सेफ्टी फ़ीचर्स। तो अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे कोई भी अगर मॉडर्न कंज्यूमर होगा वो सेफ्टी को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसिडर करेगा इफ़ इज़ गोइंग आउट इन द मार्केट टू परचेज़ अ कार। तो इस गाड़ी की मैं आपको सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। ESP आपको यहाँ पर दिया गया है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी का कर्ब वेट मतलब जीप कंपास से थोड़ा कम है, करीब 1350 kgs का इसका कर्ब वेट है। बट इसकी जो हैवी बॉडी है एंड जो हैवी बिल्ड क्वालिटी है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर अगर इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स तो के बारे में आपको बता चुका हूँ, पर हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर आपको एकदम अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए गए तो इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको सेफ्टी
सेफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देन आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस कार। मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मोस्टली मिलते ही हैं। एंड अगर आपको 2-3 फीचर्स यहाँ पर कम भी मिल रहे हों एज़ कम्पेयर टू अदर राइवल्स, जैसे इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है और आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर फ्रंट सीट्स नहीं मिलता, पर अगर आपको जो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी में मिल रही है, आई थिंक यू शुड एक्चुअली कंसिडर दिस कार। तो अब जो फिफ्थ एंड फाइनल रीज़न मैं आपको दूंगा वो ड्राइवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं कि फोक्सवैगन की गाड़ियाँ काफ़ी मतलब ड्राइवर्स कार्स मानी जाती हैं, तो इस गाड़ी में भी ऐसा कुछ कम नहीं है। आप देखेंगे इसमें 1.5 लीटर का TSI ईवो इंजन मिलता है जो टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जो करीब 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 150 PS या 148 bhp के आसपास पावर आउटपुट देता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया टर्बोचार्ज इंजन है जो 7 स्पीड की DSG ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो आप जानते हैं कि जो फोक्सवैगन की गाड़ियाँ होती हैं बेस्ट टू ड्राइव मानी जाती हैं, मतलब ड्राइवर्स कार मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़न टू ड्राइव होती है। तो अगर आप राइवल्स में से कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि जीप कंपस का जो इंजन है डीजल एंड पेट्रोल इंजन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं एंड फन टू ड्राइव, बट एट द सेम टाइम ये गाड़ी का इंजन भी कुछ कम नहीं है एंड आप जानते ही हैं इन गाड़ियों की ड्राइव क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। Guys, as I told you, I've given you 5 reasons why you should actually consider this car and I've told you about 5 pros of this car कि 5 जो आपको कॉन्क्रीट बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे। मैं इस गाड़ी को किसी और गाड़ी के साथ एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर रहा जो इसके राइवल्स हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है तो इसके 5 आपको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं एंड क्या इसके 5 बेस्ट चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट डाउन योर सजेशंस बिलो एंड डू नॉट forget to follow me on Instagram. The ID is thecarshow_by Arjoli. Thank you for watching this video.